सोचिए एक 19 साल की मासूम सी लड़की जो अपने सपनों की उड़ान अभी शुरू ही की थी। दिन में वह प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को अपने करियर को आगे बढ़ाने की तैयारी करती थी। उसके परिवार को उस पर गर्व था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो जाती है और कुछ ही घंटों में उसके सपनों की यह कहानी एक डरावने रहस्य में बदल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा मर्डर केस की, जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। देखिए, वैसे ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और देखा जाए तो पिछले समय में कुछ लड़कियों ने लड़कों को मारा, कुछ लड़के लड़कियों को मार रहे हैं। ये घटनाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी फिलहाल इसका शुरुआत ही हुआ था, इसका ख़त्म कुछ रिपोर्ट आया नहीं कि अभी ग्रेटर नोएडा में एक और घटना हो गई जहाँ पे दहेज के नाम पे लड़की को घसीट के और जला के मार दिया गया। मतलब क्या कहा जाए, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो बात करने वाले हैं, मनीषा के बारे में बात करने वाले हैं। 11 अगस्त को मनीषा अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के बाद कॉलेज में एडमिशन का पता लगाने जा रही थी और वहां पे पता लगाने गई। वहां का सीसीटीवी फुटेज में वह कॉलेज तक जाती हुई दिखती है, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अगले दिन जब परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस वहां की भाई साहब क्या कहती है, इसे गंभीरता से लेने के बजाय बस इतना कह दिया गया कि लड़की शायद कहीं चली गई होगी या किसी के साथ भाग गई होगी। कहते हुए पुलिस वाले को शर्म तक नहीं आई कि हम कह क्या रहे हैं और उनके परिवार से या उनके माँ बाप से। मतलब पुलिस वाले भी क्या से क्या हो गया, क्या कहा जाए इनके बारे में। लेकिन हालात तो तब बदले जब 13 अगस्त को भिवानी जिले के सिंघनी गांव के पास एक खेत में मनीषा का शव मिलता है। लोग हैरान हो गए क्योंकि शव की हालत बेहद खौफनाक थी। गले पर गहरे जख्म थे और पोस्टमार्टम में बात सामने आई कि गले की कुछ हड्डियां भी गायब थी। यह किसी साधारण मौत का मामला नहीं लग रहा था, बल्कि जघन्य हत्या की ओर इशारा कर रहा था। इस खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्सा भड़क गया और गांव से लेकर शहर तक प्रदर्शन होने लगे। सड़कों पर लोग उतर गए, दुकानें बंद हो गई और जगह जगह धरने शुरू कर दिए गए। ये चीजें बढ़ती चली गई। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन यहाँ से कहानी एक नया मोड़ आया। कहानी में एक समझिए कि फिल्म के जैसे ट्विस्ट आ गया। पुलिस का दावा था कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या हो सकती है। दरअसल मौके पर एक कथित सुसाइड नोट मिला था और साथ ही कीटनाशक की खरीद का सबूत भी मिला। यानी पुलिस ने पूरे मामले को आत्महत्या की दिशा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन परिवार और आम जनता इसे मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि मनीषा जैसी होनहार लड़की आत्महत्या कभी कर ही नहीं सकती है, यह निश्चित रूप से हत्या है। देखिए, मनीषा के बारे में अगर बात किया जाए तो मनीषा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, एक शिक्षिका थी और साथ में वो खुद भी पढ़ाई करती थी। उनका अगर कपड़ा देखा जाए तो व्यवहार और कपड़े एकदम संस्कार को झलकाते थे कि कहीं से वैसी ड्रेस वगैरह नहीं पहनती थी जिससे उनके चरित्र बाहर आए या उनका अंग बाहर दिखे। ऐसी लड़कियां अपना आत्महत्या क्यों करेगी। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि मनीषा के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। अब देखिए, कहानी ये आपको फिल्म जैसी लग रही होगी, फिल्म जैसा ट्विस्ट दे रहा होगा और मुझे बताते हुए मुझे शरीर में खुद रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम मर्डर में यौन शोषण की कोई निशान नहीं मिले। हालांकि यह बात सामने आने के बावजूद रहस्य और गहरा हो गया, क्योंकि अगर यह आत्महत्या थी तो गले की हड्डियां क्यों गायब थी, ये सवाल उठता है। और अगर हत्या थी तो फिर आत्महत्या का नोट और जहर कहां से आया। ऐसा लग रहा है कि पूरा प्री प्लान्ड ये मर्डर है। यह क्या कहा जाए, इसके बारे में समझ भी नहीं आ रहा है कि फिल्म चल रहा है या सच्ची घटना है। इस बीच प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा। लोगों के दबाव के चलते कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया। हालत बिगड़ते देख सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी जिले में 48 घंटों के लिए मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी बंद करा दी, ताकि अफवाह ना फैले और शांति बनी रहे। लेकिन विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार बढ़ते आक्रोश और विपक्ष की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया। एक स्पेशल फोरेंसिक पैनल भी बनाया गया जो आत्महत्या के एंगल समेत पूरे केस की दोबारा से जांच करेगा। अब सारा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि सीबीआई की जांच के बाद इस रहस्य का सच क्या निकल कर सामने आता है। क्या यह वाकई में आत्महत्या थी या फिर किसी बड़े अपराध की साजिश। मनीषा की मौत ने हर किसी को झकझोर के रख दिया था। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की भी है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। यह उस भरोसे की भी है, यह उस कहानी की भी है जो टूट गया और उस न्याय की उम्मीद है जो अब भी जिंदा है। लोगों को उम्मीद है कि न्याय कुछ मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच जो है तभी सामने आता है जब हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं। देखिए, इस घटना का अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया कि फिलहाल अभी ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी हादसा हो गया।
मतलब वहाँ भी दर्दनाक तरीके से एक दहेज के लिए, कुछ चीज़ों के लिए लड़की को मार दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम तो लास्ट में यही कहेंगे कि किसी के माँ बाप भी हैं, आप बेटी के हो या बेटा के हो, उनकी भी बातों को सुना करिए और समझा करिए। आज के डेट में दुनिया बहुत बदल चुकी है और हर जगह माँ बाप का फैसला सही नहीं होता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।